सभी दोस्तों को मेरा राम राम। वो बुध ग्रह जिसका सहयोगी बन गया, मान के चलो कि उसकी ताकतें बढ़ गई। लाल किताब में तो तीसरे घर में अगर बुध आ जाए तो उसको सर्वशक्तिमान भी कहा गया है। ये एक ऐसा ग्रह है कि जिसके साथ लगेगा उसका भरपूर साथ देगा और जिसके साथ हटाएगा उसको भरपूर बर्बाद करेगा। तो जैसे हर बार की हम एक चीज़ खा के निकलते हैं कि मीठा खा के निकलो, दही खा के निकलो, दही गुड़ खा के निकलो, शीशा देख के निकलो, धनिया खा के निकलो, या हल्दी लगा के निकलो। सबसे बढ़िया, अगर आपका बुध खराब नहीं है, अगर आपका बुध नीच अवस्था में नहीं है, बुध खराब स्थिति में नहीं बैठा है। अब यहाँ ये भी कमेंट आ सकता है कि खराब कैसे होता है, तो वो तो क्या है, देखो कुंडली देखने पे पता चलता है, या फिर आप सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो वो बेसिकली क्या है कि वो ही बता देगा सॉफ्टवेयर ही आपको कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है। या आप लक्षण से पता कर सकते हैं कि खराब है या सही है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है तो आपका बुध अच्छा है, आपकी कोई बहन बेटी है वो खुशहाल है तो आपका बुध अच्छा है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है तो वो आपका बुध अच्छा है, आपके नसों से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है तो आपका बुध अच्छा है। तो कहने का मतलब है नर्व सिस्टम अच्छा है तो बुध अच्छा है, तो उन लोगों का बुध अच्छा रहता है। उन लोगों को चाहिए कि वो एक इलायची खा के और फिर बाहर निकलें। इलायची खाने के बाद ऊपर अगर पानी पीते हैं तो आपने चंद्रबुध को मिला दिया। चंद्रबुध, ये लाल किताब तो ये कहती है कि हाथ से फिसलती हुई रेत, जैसे हम हाथ में रेत लेते हैं लेकिन वो जो पीली रेत होती है टीले वाली उसको लेते हैं और वो फिसल जाती है, लेकिन इसको माँ बेटी भी कहा गया है। तो माँ चाहे कैसी भी हो लेकिन अपनी बेटी का साथ देगी ही देगी। तो इसी तरीके से ये क्या है, भाग्य को भी नहीं डूबने देता। चंद्रबुध की युति के अगर नुकसान है तो चंद्रबुध की युति वालों का भाग्य भी नहीं डूब सकता। कहीं ना कहीं परमात्मा उनको साथ है दे ही देता है, वो रूप कोई भी बने उसका। तो एक इलायची अगर आप खा के निकलते हैं तो आपका बुध जो है उस ग्रह को साथ देने लग जाएगा। मान लीजिए आप कहीं सरकारी काम से जा रहे हैं तो वो सूर्य का साथ देगा। अगर आप किसी मान लो नौकरी पैसे वाले के पास जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी वाले के पास, तो आपके शनि का साथ देगा। कोई मान लो बिल्डर है तो शनि का साथ देगा, क्योंकि बिल्डिंग लाइन है वो शनि से रिलेटेड है। अगर मान लो किसी यार दोस्त से मिलने जा रहे हैं, उससे को आपने कोई काम करवाना है तो वो मंगल का साथ देगा। अगर किसी मान लो अपने छोटे लोग वर्कर टाइप हैं, वहाँ शनि का साथ होगा। नगद धन लेने जा रहे हैं वहाँ चंद्रमा का साथ देगा। कहने का मतलब है ये उस ग्रह का साथ देना शुरू कर देगा जिस ग्रह से रिलेटेड आप एक काम करने जा रहे हैं। तो जो इलायची है वो क्या है कि हरी इलायची वो बुध को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें जो खुशबू होती है वो होती है शुक्र की। तो बुध और शुक्र जहाँ मिल जाते हैं वहाँ सूर्य की पावर बढ़ जाती है और राहु के दोष, राहु जनित दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो ये इसको वैदिक में लक्ष्मीनारायण योग भी कहा गया है। और लाल किताब में ये कहते हैं कि ये दोनों साथ हों तो राहु तकलीफ़ नहीं देता, राहु तकलीफ़ नहीं देगा तो केतु भी नहीं देगा, केतु नहीं देगा तो अकेला शनि कहाँ से देगा। तो इस तरीके से आप एक इलायची खा के भी अपने काम के लिए निकलते हैं तो आपको ये ज़रूर फ़ायदा देगा। जिन लोगों का बुध अशुभ है उनको बुध का जहर जो है वो मंगल काटता है, मंगल का जहर बुध काटता है, उनको मीठा खा के जाना चाहिए। तो वो अगर मीठा खा के पानी पी के जाते हैं तो मीठा होता है मंगल का, और बेसिकली गुड़, ऐसा नहीं कि चीनी, गुड़ अगर खा के जाते हैं और उसके ऊपर आप पानी पीते हैं तो गुड़ में मंगल नेक और सूर्य की ऊर्जा है। ऊपर पानी आपने चंद्रमा को मिला दिया, तीन मित्र ग्रहों को जहाँ आपने मिला दिया तो मंगल की नेकी आपको फ़ायदा करवा देगी। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है कौन से वार में क्या खा के जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो लोग इन इस तरीके से अपने ग्रह का आंकलन करके कि मेरा ग्रह कौन सा अच्छा है, बेसिकली बुध को साथ लेके चले। अगर वो साथ नहीं देता है, खराब है आपका, जो लक्षण मैंने पीछे बताए हैं वैसे लक्षण आपके अंदर हैं, तो आप गुड़ खा के पानी पी के जाएंगे तो भी आपके काम में सफल होंगे। एक मैंने बताया था कि पूर्वज करते थे ऐसे, पहले गेट तक जाओ फिर वापस जाके फिर निकल जाओ। तो ये
कोई हमारे क्या है कि बुराई होती है वो कट जाती है। एक योग होता है कि हम गए वापस आ गए, कोई बुरा योग है वो कट जाएगा, तो वो भी आप करके जाएं तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।